हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों का हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इस पर डिस्कस करेंगे। और बच्चों, यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से आप लोग इसमें, तो यहाँ पर एक तो इनवर्स यहाँ पर इस मैट्रिक्स में चैप्टर में फाइंड करते हैं हम लोग, और एक डिटरमिनेंट वाले में भी होगा। जब डिटरमिनेंट का चैप्टर हम करेंगे तो मैं इनवर्स वहां पर भी आपको बताऊंगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो है इसकी बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये होगा कि ऑपरेशन कह दीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, एक ही बात है बच्चों। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके जो है एक रूल है बच्चों। क्या क्या रूल है इसके देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रूल को यहाँ पर एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये ऑपरेशन है एक तरह से बच्चों। ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि वहां पर क्या रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं, देखो ध्यान से बच्चों कि देयर आर 6 elementary operation in which 3 are due to row operation and 3 are due to column operation. Right student, here अब यहां पर देखिए, यहां पर कंडीशन क्या आती है बच्चों। देखिए वो फर्स्ट वाले केस में क्या काम करेंगे यहां पर कि यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला रूल क्या होगा, आर आई कोई भी रो किसी भी मैट्रिक्स की, कोई एक मैट्रिक्स लिया आपने, उसकी किसी भी रो को किसी दूसरी रो में इंटरचेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए ये आर जे आ गया। तो देखिए यहां पर अगर देखेंगे एग्जांपल इसका 5 1 6 3 2 3 8 4 1 2 आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहां पर आया बच्चों। तो इसको क्या काम करते हैं यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं बच्चों कि देखिए यहां पर ये देखो ध्यान से बच्चों कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि यहां पर देखो आपने R2 यहां पर बच्चों R2 इंटरचेंज, यहां पर देखिए R2 से इधर भी जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो यहां पर R3 करा। ये कितना है कि यहां पर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑपरेशन बोलते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या हुआ देखो कि ए, और बच्चों यहां पर ये जो साइन है ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। अगर कहीं पर भी आप इसमें कहीं पर भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम एक ये ऑपरेशन लगाते हैं या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वहां पर वो मैट्रिक्स किस टाइप का हो जाता है, वो ए इक्विवेलेंट यहां पर R2 R3 है, इसका मतलब 5 1 6 में कोई भी चेंज नहीं है, 4 1 2 2 3 8 ये आपका बाजू। स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या होगा देखो ध्यान से, यहां पर कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास में है बच्चों, तो यहां पर इसको किसी भी रो में अगर हम नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है बच्चों, आर आई आ जाएगी। वेयर अगर देखते हैं ध्यान से, वेयर के नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां पर 5 3 4 6 7 9, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चों 2 3 1 ये आ गया। ऑपरेशन यूज करते हैं यहां पर देखिए कि यहां पर R3 इक्वल टू क्या होगा, और तो यहां पर टेंथ भी होता है, लेकिन यहां पर R3 इक्वल टू बोलेंगे यहां पर बच्चों
R3 इक्वल टू के आर आई आ गया, के आर आई। इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब R3 लिया है तो यहाँ पर आपने सपोज करो 3 और यहाँ पे करके आपने R3 किया, तो इसका मतलब A देखो बच्चों इक्विवेलेंट आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, तो यहाँ पे क्या इसमें चेंज किया। और जो इस बात का ध्यान रखना कि जो लेफ्ट में रहता है R3, यहाँ पे क्या था R2, तो इसमें चेंज होगा बच्चों। तो यहाँ पर R2 R3 में दोनों में चेंज हो रहा है, किस वजह से बच्चों की R2 इससे रिप्लेस हो रहा है R3 से, तो इसलिए इसमें चेंज हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर R3 लेंगे तो यहाँ पर R3 में चेंज होगा। और चेंज क्या होगा देखिए बच्चों, R3 5 3 4 6 7 9 3 की मल्टीप्लाई R3 में हो रही है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, यहाँ पर ये बात आ जाती है। सेकंड, अब यहाँ पर बच्चों थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन जो क्या होगी, अब इसका थर्ड रूल ऑपरेशन है, ये थर्ड रूल क्या होगा इसका है, ये देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थर्ड क्या कंडीशन कहते हैं बच्चों थर्ड में, अगर हमारे पास में कोई भी रो है, उस रो में अगर हम किसी भी दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं, और वो भी ऐड किस तरह से बच्चों, आर आई प्लस के, और उसमें यहां पर आर जे कर रहे हैं बच्चों। और इसके बाद में थोड़ा ये ध्यान रखिए कि यहां पर आप इसमें किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, अभी यहां पर देखिए कि अगर आपके पास में ए मैट्रिक्स यहां पर आ जाता है, तो 5 4 3 2 1 6 आ गया बच्चों यहां पर, और 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन यूज करते हैं हम यहां पर, क्या देखो यहां पर करते हैं हम, देखिए कि यहां पर R3 यानी कि यहां पर R2 लीजिए, R2 इक्वल टू, तो R2 प्लस क्या होगा बच्चों, मैं 2R3 की बात करता हूं। और यहां पर ऑपरेशन क्या लगने के बाद में क्या मैट्रिक्स आएगा, देखो यहां पर यहां पर 5 4 3। अब देखिए R2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है R2 में, ध्यान दो बच्चों इसमें, R2 में चेंज हो रहा है यहां पर कि यहां पर R3 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है और R2 ऐड हो रहा है, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करिए R3 में, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों देखिए यहां पर R2 में चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर ये 2 लिख दो, तो यहां पर R2 में, यहां पर R3 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है और R2 में ऐड हो रहा है। देखिए R2 इक्वल टू R2 प्लस के 2R3 हुआ, तो R2 में R3 में मल्टीप्लाई करो 2 की, क्या होगा 2 2 2 प्लस 2 कितना हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ जाएगा बच्चों, यहां पर 5 आ जाएगा। राइट, यहां पर 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 12, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन स्टूडेंट। इसके बाद यहां पर बच्चों एक बात और ध्यान से देखो, अगर ध्यान अगर दोगे आप लोग, यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं और भी क्लियर कर देता हूं बच्चों। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों आपको, यहां पर अभी बताया ये कि ये जो आपके ऑपरेशन है 6, बेसिकली यहां पर 3 रो ऑपरेशन है और 3 कॉलम ऑपरेशन है। राइट स्टूडेंट, अभी यहां पर ये देखिए इस बात को ध्यान से दोगे आप लोग कि यहां पर मैंने क्या बताया था पहले आपको, मैंने बताया था पहले यहां पर आर आई इंटरचेंज आर ये बताया। राइट स्टूडेंट, सेकंड बताया मैंने यहां पर आर आई किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया। थर्ड वन बताया मैंने आपको यहां पर क्या कि आर आई यहां पर, तो आर आई प्लस के आर जे आ गया बच्चों, यहां पर 3R ड्यू टू कॉलम ऑपरेशन। तो यहां पर अगर हम कॉलम के लिए बात करते हैं तो ये होगा बच्चों, यहां पर फर्स्ट यहां पर सी आई इंटरचेंज सी दिया जाएगा। सेकंड की बात करते हैं हम लोग, यहां पर सी आई के सी आई हो जाएगा। और यहां पर थर्ड की बात अगर हम करते हैं बच्चों, यहां पर
कि सी आई यहां पर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका बच्चों यहां पर ये आ जाएगा सी आई प्लस के सी जे आ जाएगा। तो 3 ये है 3 ये है, इसलिए यहां पर 6 ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों और 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहां पर इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर हम कोई क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन मतलब सोल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर किसी भी क्वेश्चन से हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर अगर रो ऑपरेशन करना है तो टोटल रो ऑपरेशन लगेंगे, और अगर यहां पर जो कॉलम ऑपरेशन की बात होती है तो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे बच्चों। राइट स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे। यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, अब बात आ जाती है यहां पर बच्चों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की, है ना। तो हम यहां पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है देखिए ध्यान से, यहां पर लेट ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and there exists another matrix B of same order such that क्या होगा बच्चों, ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए क्या होगा बच्चों, देन बी इज कोल्ड इनवर्स कोल्ड बी इज कोल्ड द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज क्या होगा, अगर देखोगे यहां पर बच्चों ए इनवर्स इक्वल टू बी आ जाएगा। दैट इज स्टूडेंट, अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं क्या, देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी बच्चों कि कैसा कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर वो बातें नोट कर लीजिए, नोट कौन सी बात, इफ वी obtain all zero of one or more rows after applying one or more ऑपरेशन। बच्चों ऑपरेशन का मीनिंग क्या समझ लीजिए, यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, राइट। मोर ऑपरेशन या यहां पर समझ में आगे लिख लेना, समझ लेना बच्चों, मोर ऑपरेशन वन और मोर ऑपरेशन, then we can say that A inverse does not exist। इसका मतलब ये समझ लीजिए बच्चों क्या कि अगर हम ऑपरेशन लगाते लगाते उस कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग कि यहां पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, वन और मोर, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के लिए हम बात करते हैं कि इसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट स्टूडेंट। नाउ अब बात करते हैं बच्चों के रूल की
कि वो रूल कौन कौन से होंगे, क्या कंडीशन होगी कि जब हम इनवर्स फाइंड करने के लिए इसमें स्टेप कह लीजिए चाहे बोले उनको कि हम कौन कौन से स्टेप का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या काम करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यहां पर लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर राइट किसी भी मैट्रिक्स को, अगर किसी जिसका भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, जिसका भी इनवर्स फाइंड करना है तो राइट क्या काम करेंगे यहां पर ये a इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहां पर बच्चों क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स को a इक्वल टू आई ए में लिखेंगे। और बच्चों इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी दोनों की, तो वहां पर बच्चों को मैट्रिक्स लिया जाता है। अदरवाइज हम यहाँ पर 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 0 0 1 में करने लगे तो आपको मैट्रिक्स जो मिलेगा यहाँ पर 2 4 3 5 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आई ए इक्वल टू ए है। सेकंड की बात करते हैं बच्चों, यहां पर while using elementary operation, by using elementary operation on a to convert on a to convert into यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यूनिट मैट्रिक्स में बच्चों यहां पर अभी बताऊंगा कि यहां पर जो भी आपने ऑपरेशन लगाए हैं तो ये वाला पार्ट जो है बच्चों आपका आई आ जाना चाहिए। ऑपरेशन लगाते चलेंगे, हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन लगाते यहां पर जो है यूनिट मैट्रिक्स आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ इज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या काम करें, यहां पर थर्ड क्या होगा बच्चों, इसमें छोटा सा फोर्थ भी है, हल्का सा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इनकी ज्यादा यूज है बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या काम करेंगे आप लोग, इसमें सेम ऑल्सो सेम ऑपरेशन apply on I, right student, although same operation apply on I, तो यहां पर to convert another matrix B। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 4 क्या होगा, जो कि बस आपका आंसर ही आ गया, जैसे मैं बताया था कि ये लास्ट है बच्चों, तो मैं फोर्थ भी बता रहा हूं आपको, मैं फोर्थ भी हम ऐड कर देते हैं। देन A इनवर्स इक्वल टू B आ गया। जब यहां पर बच्चों देखिए ये इक्वल टू I है, तो यहां पर इसको हम ऑपरेशन लगाते यहां पर कोई दूसरा मैट्रिक्स आ जाता है बच्चों, है ना, और दूसरा मैट्रिक्स का नाम हम क्या देते हैं B आ गया, और ये आपका A चलता रहेगा। जैसे कि मैंने रूल में बताया था आपको क्या कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तभी यहां पर बच्चों हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या काम करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू बी आ गया, तो यहां पर बच्चों नोट कर लीजिए बच्चों,
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो है 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के हम इन्वर्स स्टार्ट करेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे तीन जो भी मैंने आज आपको बताया है वो कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।